हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, आज उसका तीसरा लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया था। आज मैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ाने जा रहा हूँ और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहा हूँ। देखते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कभी कभी ये बोर्ड में आता है और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो इसका फॉर्मूला आया है। ठीक है, देखते हैं क्या है ये कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर। देखिए, वेक्टर में आप सभी को पता है कि जैसे कि आपकी ये तीन कोऑर्डिनेट्स होती हैं, जिसको मैंने एक्स एक्सिस बोल दिया, इसको वाई एक्सिस बोल दिया, इसको जेड एक्सिस बोल दिया। अंडरस्टैंड। ये आई कैप होता है, ये जे कैप होता है, ये के कैप, सॉरी आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है, हमने बोला कि एक कोई चार्ज है जिसका नाम है Q1। Q1 चार्ज है, वो इधर रखा है और Q2 इधर रखा है। ये इधर नहीं रखा है, ये 3D में रखा है। इमेजिन करिए, x ऐसे है, y ऐसे है, z ऐसे, ये 3D में रखा है, x y z इन दिस टाइप। x ये है, y ये है, एंड देन z ये। चार्ज कहीं यहाँ रखा है। चार्ज जब 3D में रखा है तो कुछ वो x एक्सिस में चला होगा, कुछ y एक्सिस में चला होगा और कुछ z एक्सिस में चला होगा। ठीक है, तो मैंने बोला वो x एक्सिस में चला है x1, y एक्सिस में चला x2, देखो x1 y1 z1, ये वो चला है x y z में Q1 चार्ज, और Q2 चार्ज है वो x एक्सिस में चला है, मैंने बोला x2 y2 z2। इसका मतलब कि सपोज ये दिस इज x, y एक्सिस, x एक्सिस, z एक्सिस। ठीक है, चार्ज यहाँ है, मतलब x से x1 डिस्टेंस दूर है, y से y1 डिस्टेंस दूर है, z से z1 डिस्टेंस दूर है। दूसरा चार्ज जो है वो x से x2 डिस्टेंस दूर है, y से y2 डिस्टेंस दूर है, z से z2 डिस्टेंस दूर है। ठीक है, हमने बोला ये चार्ज है Q1। ठीक, हमने बोला कि ये चार्ज इस सेंटर से ये है और ये इतना दूर है। ठीक है, ये जो है वो है R1। ठीक है, डिस्टेंस 1 है, रेडियस 1, इसके इधर दूर, और ये है R2। अंडरस्टैंड ये। ठीक, मैंने बोला इन दोनों का ये है, मतलब ये लाइन ज्वाइनिंग जा रही है। इस पर ये वाला चार्ज फोर्स लगा रहा होगा, ये लग रहा होगा फोर्स 2 पर 1 के द्वारा, और ये वाला इस पे लगा रहा होगा तो ये लग रहा होगा फोर्स 1 पर 2 के थ्रू। ये पूरा स्ट्रक्चर x1 y1 z1 x2 y2 z2। अगर कोई पूछे कि बेटा R1 क्या है तो आप क्या बोलेंगे? R1 क्या है? R1 यही तो चार्ज का यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। अरे देखो, दिस इज x y z, और मैंने बोला हमारा x यहाँ Q1 इधर है, यहाँ से यहाँ तक R है, तो R क्या है? R x एक्सिस में इतनी दूरी है, y एक्सिस में इतनी है, z एक्सिस में इतनी, यही तो R है ना। तो R क्या है? R है x1 i कैप प्लस y1 z कैप प्लस z1 k कैप x y z। और R2 क्या है आपका? R2 है x2 i कैप y2 z कैप एंड z2 k कैप। दिस इज कॉल्ड R1 R2। अब एक बात बताएं आपको, जो आपका कूलम्ब्स लॉ होता है, सपोज ये दो चार्जेस है Q1 Q2, इस पे जो इधर को फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स इधर को लगेगा। इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो सपोज ये 1 चार्ज है, ये 2 चार्ज है, इसने इसको फोर्स लगाया तो F12 आया, सॉरी F21 आया, फोर्स 2 पर 1 के द्वारा, और ये आया F12। जो F21 है उतना ही F12 है, बट नेगेटिव साइन लग जाता है। मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, डायरेक्शन वाइज। मतलब कि मैं ये भी बोल सकता हूँ अपनी भाषा में F12 इज इक्वल्स टू माइनस F12 इज इक्वल्स टू माइनस F21। अंडरस्टैंड ये, बट मैग्नीट्यूड अगर दोनों साइड लगा दूं तो ये यही चीज इधर की कूलम्ब्स लॉ में यही चीज इधर की है। F21 जो होगा वो F12 के बराबर होगा। ये हम आपको बाय क्वेश्चन प्रूव भी करवा देंगे। देखना नेगेटिव साइन आएगा, अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो सेम, और अगर मैग्नीट्यूड नहीं लेंगे तो यहाँ पर एक तरफ नेगेटिव क्यों आएगा वो सब बताएंगे। ठीक, तो हमने बोला कि हम अगर इसका देखें तो हमने बोला F21 इज इक्वल्स टू F12, कोई भी चार्ज ले लेते, ठीक है, कोई भी फोर्स ले लेते, समझ में आया? कोई भी फोर्स ले लेते, तो हमने बोला कि चलिए हम ले लेते, और ये सारे फोर्सेस क्या आएंगे? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर
इनटू पोजीशन वेक्टर। क्या होता है? इनटू पोजीशन वेक्टर। ठीक है, हम अभी करते हैं। तो हमने बोला चलिए हम कुछ भी निकाल लेते हैं, F12 निकाल लेते हैं, F21 निकाल लेते हैं, कोई भी नहीं। तो हमने बोला F12 निकाल लेते हैं। F12 क्या होगा? F12 जो होगा वो होगा हमारा होगा K Q1 Q2 बाय R। ये तो हो गया। अब R स्क्वायर क्या होगा? R स्क्वायर क्या होता है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता था। अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? देख, हमने बोल दिया ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है। हमने बोल दिया ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है। ठीक, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब बी या ए बी एक ही था, ए बी ए। हम बोले F12 इक्वल टू K Q1 बाय R स्क्वायर इनटू पोजीशन वेक्टर भी होता है, क्योंकि बाहरी वेक्टर है तो पोजीशन वेक्टर भी होगा। अब पोजीशन वेक्टर के लिए तो इन दोनों का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? देखो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ध्यान देना। पोजीशन वेक्टर सपोज ए बी का पोजीशन वेक्टर कोई निकालना है, ए बी का पोजीशन वेक्टर होगा तो बी माइनस ए, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमें 1 2 का निकालना है, मतलब कि 1 2 1 पर 2 से फोर्स लग रहा है, 1 पे फोर्स किसके द्वारा लग रहा है? 2 के द्वारा लग रहा है। तो जब 2 के द्वारा फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब 2 इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है। लग रहा है ना उस पे, मतलब फोर्स प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है? 2 से आ रहा है, 1 पे लग रहा है खट से। तो 2 से 1 की तरफ लग रहा है, मतलब ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो अगर मैं ये लूँ तो यहाँ पर बी ए का मैग्नीट्यूड, पोजीशन वेक्टर से बी ए का मैग्नीट्यूड अपॉन बी ए का, बी ए वेक्टर अपॉन बी ए का मैग्नीट्यूड। अब आर स्क्वायर क्या होगा? तो आर भी तो यही होगा, यही तो डिस्टेंस है बीच का। अरे भाई दो दूरियों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल कर, तो उनके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। तो वही चीज़ तो इधर भी होगी, तो वही चीज़ तो इधर भी लिखेंगे। तो आर की जगह क्या लिखेंगे? बी ए बी लिखेंगे। तो हम ये लिखते हैं बी माइनस ए, ये तो लिखेंगे ना, बी माइनस ए या ए माइनस बी। फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं बेटा, तो फाइनल पोजीशन तो ये है ना, फोर्स इधर से प्रोड्यूस होकर इस पे लग रहा है, तो ए माइनस बी दिस इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। या भी ए माइनस बी ना लिखो, हम बी ए लिख देते हैं सीधा सीधा स्क्वायर। ठीक है, नीचे हो गया है बी ए का क्यूब हो गया। ये क्या हो गया? F12 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय बी ए का क्यूब, ऊपर है बी ए का वेक्टर। ठीक, बी ए क्यूब हो गया स्क्वायर और एक और बी ए क्यूब हो गया। अब मैंने बोला F12 इज इक्वल्स टू हो गया K Q1 Q2 बी ए, मतलब ये वाला माइनस ये, तो ये वाला कौन सा है? R2 तो है, ये पोजीशन वाला R2 तो है, मतलब R2 माइनस R1। क्या बोलूँ मैं? R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड में R2 माइनस R1। ये है आपका F12। अंडरस्टैंड? ये क्या है? F12 आया। अब R2 क्या है? R2 ये R1 ये है, रख देना। दिस इज कॉल्ड इन कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। पूरा डेरिवेशन था और आप ये बात जरूर लिखेंगे, F12 इज इक्वल्स टू माइनस F21। ठीक है, ये समझ में आया? ये था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अंडरस्टैंड? अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में, अच्छे से क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। इतना समझ में आया तो जल्दी से नोट करिए, जल्दी से जल्दी से नोट करिए। कर लिया? चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है इसका, देखिए ये बात हम ये फॉर्मूला लिखा है, ठीक है ना। एक और फॉर्मूला इससे पहले जो स्टेप था वो भी लिख देते हैं। F12 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बी ए वेक्टर अपॉन बी ए का मैग्नीट्यूड था ना, ये चल रहा था। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन ये है कि आपके पास Q1 इधर है, एक Q2 है, Q1 Q2 दोनों है, ठीक है। हमने बोला Q1 जो रखा है वो रखा है पोजीशन 1, 1, 1, ठीक है। हमने 3D में नया सिग्नल दिया 1, 1 x में 1 है, y में 1 है, z में 1 है। और Q2 है 4, 4, 4, x में 4 है, y में 4 है, z में 4। Q1 दिया है 10 की पावर -6 और Q2 दिया है 2 × 10 की पावर -6।
Q1 Q2 ये दिया, ठीक है। अब बोला है कि इनका फोर्स निकालिए। हमने बोला ये 1 है ये 2 है, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर पर होगा F21 और इधर लग रहा होगा F12। हम दोनों फोर्स निकाल के देखते हैं और वो कंडीशन में देखेंगे कि ये वाली 2 हो रही है कि नहीं, F12 माइनस F21, ठीक है। हमने बोला फॉर्मूला क्या होता है, F12 निकालना है तो K Q1 Q2 बाय R2 माइनस R1 इंटू R2 माइनस R1 का वेक्टर, यही होता है। हमने कहा हाँ, जहाँ वेक्टर में है, ठीक है। हमने बोला F12, सबसे पहले R1 क्या है, ये तो फॉर्मूला था। R1 क्या है अपना, R1 ये R1 है आपका, R1 माइनस R2 होता है बेटा, R2 नहीं R1 माइनस R2 होता है, ये ठीक कर देना, ठीक है। R1 माइनस R2 होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने बोला K Q1 Q2 इन सब की वैल्यू पता है, R1 R2 क्या, R1 क्या है आपका I कैट प्लस J कैट प्लस K कैट, अरे 1 1 का मल्टीप्लाई बात करती, R2 क्या है 4I कैट 4J कैट 4K कैट, I1 है I2 है I3 है, ठीक है। अब मैं बोलेंगे R1 R2 का ये निकाल लेते हैं, R1 माइनस R2 क्या होगा, यहाँ क्यों कितना रहता है, R1 माइनस R2 क्या होगा, वेक्टर में R1 क्या है 1, एक ही तो है यहाँ पर 1 1 1 माइनस 4 आई वाला आई से जाएगा, तो माइनस का 3I कैप माइनस का 3J कैप माइनस का 3K कैप, यही आएगा, ठीक। अब हमने बोला R1 माइनस R2 का मॉड ले लेते हैं, तो R1 माइनस R2 का मॉड ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 से 9 इज इक्वल्स टू ये आएगा अंडर रूट 27 एंड देन इसको बोलते हैं 3√3 आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या आ रहा है R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है, 3√3 आ रहा है। अब हम इस फॉर्मूले में सब कुछ रखते चलते हैं, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूले में जैसे ही गए हमने बोला F12 इज इक्वल्स टू K की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू क्या है 10 की पावर माइनस 6, Q2 की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू R1 माइनस R2 की वैल्यू क्या है, ये R1 माइनस R2 की वैल्यू है माइनस का 3I कैप माइनस का 3J कैप माइनस का 3K कैप अपॉन R1 माइनस R2 की वैल्यू क्या है मैग्नीट्यूड के साथ 3√3 का होल क्यूब। अब बस सॉल्व करना है, F12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा F12 आ जाएगा, ठीक है, क्या आएगा F12 आएगा, ये अंडरस्टैंड कर लोगे, सॉल्व कर लोगे हैं, सॉल्व नहीं कर पाओगे, अरे यार ये देखो ना, बेस से पावर ऐड करो, माइनस का 12 और इसके साथ हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 18 पॉइंट, हाँ 4, अरे देखो हम कर देंगे 9 18 इंटू 12 और ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3 इंटू हमने माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो माइनस 3 सिर्फ 3 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या माइनस I माइनस J माइनस K, अरे 3 कॉमन ले लिया तो माइनस I माइनस J माइनस K अपॉन इसका होल क्यूब हो गया, दिस इज इक्वल्स टू 27 इंटू 3 इंटू √3, यही होगा ना, यही होना चाहिए।
दिस इज इक्वल्स टू F12, 3 से 3 चला गया, ये भी कटेगा, 3 9 जा, ये तो है, 3 6 जा, 3 3 जा, 3 2 जा, तो ये हो गया 2 इंटू 10 की पावर -3 माइनस आई माइनस जे माइनस के अपॉन 3√3। ये क्या आ रहा है, F12 आ रहा है, क्या आ रहा है, F12, क्या है, F12, ठीक है, ये F12 आ रहा है, माइनस आई माइनस जे माइनस के, अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो बाहर माइनस एक ऑलवेज कॉमन आ जाएगा और आई जे के सब प्लस में जाएगा, ठीक है ना, चलो ले लीजिए, माइनस बाहर ले लिया तो दिस इज सब प्लस में किया, F12 जा रहा -2 इंटू 10 की पावर -3 आई जे के दिस, ठीक है ना, इतना समझ में आया, जल्दी नोट करिए, फिर F21 निकालते हैं, जल्दी से F21 निकालते हैं, चलिए F21 के लिए R1 तो वही रहेगा, R2 भी वही रहेगा और फॉर्मूले में बस चेंज हो जाएगा, F21 में क्या हो जाएगा, अब ये वाला क्या है, इनिशियल ये वाला फाइनल है, तो अब यहाँ पर हो जाएगा R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, समझ में आया, ठीक है ना, आपको बस यही ध्यान रखना है। अब ये वाला इस पे फोर्स लगा रहा है, तो इस पे लग रहा है, इसका मतलब ये फाइनल है, ये इनिशियल है, और फाइनल माइनस इनिशियल कर देगा, R2 माइनस R1, ठीक है, अब R1 माइनस R2 नहीं निकालेंगे, अब R1 ये निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 हो जाएगा, सब कुछ प्लस में आ जाएगा, अरे 4 - 1 4 - 1 4 - 1, ठीक है, ये वही रहेगा, इसकी वैल्यू वही आएगी, बस यहाँ पर कर दो आप R2 R1 करके देख लेना, वही वैल्यू आएगी, इट्टो सेम वैल्यू आएगी 3√3, ये सब कुछ वैल्यू आएगा, बस यहाँ पर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, F21 जो होगा हमारा क्या होगा, K Q1 Q2 R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 रख देते हैं, F21 जो आएगा हमारा आएगा, K क्या है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 है 10 की पावर -6, Q2 है 2 इंटू 10 की पावर -6 और 3 आई कैप 3 जे कैप 3 के अपॉन ये आएगा 3√3 का क्यूब, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 2 इंटू 10 की पावर -3 आई कैप जे कैप के कैप अपॉन 3√3, इसको सॉल्व करके देख लेना, यही आएगा। तो क्या दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, देख लो, डिट्टो सेम है, तो क्या डिफरेंस है, बस डायरेक्शन डिफरेंस है, सही बात है, वेक्टर में एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो अब जरूरी मतलब क्या बनी बात है कि दोनों के साइन निगेटिव होते हैं, F21 इज इक्वल्स टू माइनस F21 है, F12 का माइनस ही तो है ये, ठीक है, अरे अब ज़्यादा है इधर माइनस, बात तो एक ही है, एक माइनस एक प्लस है, ठीक है ना, समझ में आया, वही चीज़ है, एक माइनस एक प्लस है, अगर ये F12 प्लस आ रहा है तो ये माइनस है, और ये माइनस है तो ये प्लस है, यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, F21 इज इक्वल्स टू माइनस F12, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, समझ में आया, जल्दी से नोट करिए, एक और क्वेश्चन कर लें क्या, एक और क्वेश्चन करें, चल करते हैं, कूलम्स लॉ में बैठते हैं, हमने बोला चार्ज रखा है Q, इधर भी चार्ज है Q, 2Q1, ये A पोजीशन है, ये B पोजीशन है, इस पोजीशन को हम लोग नाम दे देते हैं क्या दूँ, 1,1,1 दे देते हैं, 1,1,1 दे देते हैं, ठीक है, फिर से जैसे देते हैं, चलो 1,1,2 कर देते हैं आपकी संतुष्टि के लिए, और इसको दे देते हैं 4,5, -3 कर देते हैं, ठीक है, इतना समझ में आया, और इस Q1 चार्ज की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर -6, और इस Q2 चार्ज की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है, यही हमसे बोला है कि F फोर्सेस बता दीजिए, फिर से कॉलम सॉल्व लगाएंगे, हमने बोला ये इधर जाएगा लगाएगा F, अब A भी चल रहा है 1 to 1, F2 पर लग रहा है 1 के बाद, और इधर है
1 पे लग रहा है 2 के द्वारा, ठीक है। अभी हमको नहीं पता कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, जब पता चल जाएगा तब हम बताएंगे कैसे किस पॉजिटिव। अभी तरह समझिए दोनों इधर उधर। हमने बोला फॉर्मूला होता है F12 का K Q1 Q2 बाय R1 माइनस R2 का क्यूब अपॉन R1 माइनस R2 वेक्टर में, ठीक है, यही था। हमने बोला हमारा R1 क्या है बेटा, आप कहेंगे भैया R1 तो आपका I कैप J कैप 2K कैप है। हमने बोला R2 क्या है हमारा, आप कहेंगे आपका R2 है 4 I कैप 5 J कैप माइनस 3 K कैप, ये आपका R2 मेरे को पता नहीं बात, R1 की R2 की, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, हम R1 माइनस R2 निकालेंगे, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 निकालेंगे। अब इसमें माइनस ये तो ये आएगा माइनस का 3 I कैप, इसमें माइनस ये आएगा माइनस का 4 J कैप, इसमें माइनस ये करेंगे मतलब ये माइनस ये तो ये आएगा प्लस का 5 K कैप। समझ में आया, आया R1 माइनस ये था R1 माइनस R2। अब हम बोलेंगे इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 9 16 25, ये हो गया 50 √50, ठीक है। क्या रहा है √50, मतलब कि 5√2 होता है, इसका मतलब 5√2, 5 ठीक है, 5√2। हमने बोला ये 5√2 आ रहा है, ठीक है। अब हम फॉर्मूले पे चलते हैं। हमने बोला F12 इज इक्वल्स टू K की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10 की पावर 6, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6, Q2 की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, Q2 की वैल्यू है 10 की पावर 6। R1 माइनस R2 क्या है, ये आ रहा है माइनस 3 I कैप माइनस 4 J कैप प्लस 5 K कैप अपॉन 5√2 का क्यूब कर देंगे, क्यूब होता है ना। F12 क्या आ जाएगा, F12 आपका आएगा कैसे ये कटेगा 12 10 18 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और ये एज इट इज ऐसे ही रखेंगे 3 I कैप माइनस 4 J कैप प्लस 5 K कैप अपॉन नीचे हो जाएगा 5 इंटू 5 125 इंटू 2√2, 125 इंटू 2√2 ये आएगा, ये 2 से 2 चला जाएगा, ठीक है। तो ये बच रहा है F12 जो आपका आएगा वो आएगा 18 इंटू 10 की पावर माइनस 3 I कैप माइनस 4 J कैप प्लस 5 K कैप अपॉन 125√2, ये क्या आ रहा है F12 आ रहा है, F12 आ रहा है। अब क्या निकालेंगे F21 निकालेंगे और दो लेंगे, क्या ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही, F12 बराबर माइनस F21, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे। हम फिर से बोल रहे हैं, बस डायरेक्शन अलग होने के कारण साइन अलग होते हैं, ठीक है। कोलम्स लॉ के अंदर वेक्टर फॉर्म में ऐसे वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, और अच्छे क्वेश्चन हम ऐसे जैसे चैप्टर बढ़ता रहेगा कराते रहेंगे। आप निकालते हैं F21 के लिए R1 यही रहेगा, R2 यही रहेगा, ठीक है। बस चेंज क्या हो जाएगा, इसमें होगा R2 माइनस R1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये माइनस होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या होगा -3 -2 माइनस का 5 हो जाएगा, ये सेम आएगा, करके देख लेना भैया ये सेम आएगा, ठीक है। अब हम F21 में इसकी वैल्यू रखते हैं, क्या डाल देगा F21 क्या होगा, K की वैल्यू होगी 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6, Q2 की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ठीक। और R1 माइनस R2 की वैल्यू है 3 I कैप 4 J कैप माइनस 5 K कैप अपॉन 5√2 का क्यूब, यानी इसकी वैल्यू भी जो आएगी वो आएगा
18 इंटू 10 की पावर माइनस 3 i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप अपॉन 125 √2। जो इसका है मैग्नीट्यूड वही इसका मैग्नीट्यूड है, बस डायरेक्शन वाइज यहाँ माइनस लगाया, इधर माइनस कैसे आया, आप इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, ये माइनस हो जाएगा, बाकी सारे प्लस हो जाएंगे। अंडरस्टैंड। उम्मीद करता हूँ आप कूलम्ब्स कॉइन वेक्टर फॉर्म समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आया हो और कोई भी डाउट हो या लेक्चर कैसा लगा हो, अपना फीडबैक मुझे कमेंट में बताएं और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके बाय।